अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ अपनी मामा की तरफ और हम जा रहे हैं अभी बाहर शॉपिंग पे। तो जनाब मैं यहाँ मार्केट आ गई हूँ। लोकल मार्केट है, ये मेरे मामा के इलाके में ही बाज़ार है। तो मैं मोस्टली यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। मतलब अगर आपने लेसेस वगैरह लेनी हो या मैचिंग कुछ करनी हो, ज्वेलरी लेनी हो, तो इस तरह की चीज़ों के लिए और बच्चों के कपड़ों के लिए स्पेशली यहाँ बच्चों की बहुत अच्छी कपड़ों की वैरायटी मिल जाती है मुनासिब कीमतों में। मतलब कि आपको जिस क्वालिटी में राजा साहब या ब्रांड्स की दुकानों पे बच्चों के निकर शर्ट्स या कुर्ता सलवार मिलेंगे ना, तो यहाँ लेस प्राइजेस में आपको अच्छे कपड़े मिल जाते होते हैं। तो मैं अक्सर अब बच्चों के कपड़े जो हैं यहाँ से परचेज़ कर लेती होती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी बेसिकली, मैंने एक 2 पीस ड्रेस लिया था, तो उसके साथ मैंने मैचिंग लेस लेनी थी, उसको मैंने प्रिपेयर करवाना था। तो यहाँ मैं शॉप्स पे देख रही थी कि रेडीमेड ड्रेसेस बड़े प्यारे लग रहे थे। 3 पीस भी थे, लॉन के भी थे, अरेबिक लीलन के थे और पार्टी वेयर भी थे। तो मैं ये देख रही थी और पूछ रही थी प्राइसेस वगैरह ड्रेसेस की। तो ये है वो 2 पीस ड्रेस मैंने लिया था, ये इचरे बाज़ार से लिया था। तो इसके ऊपर मैंने लेस मैचिंग करनी थी और मेरे माइंड में एक डिज़ाइन था कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो वो मैंने बनवाना था। तो मैं इसके लिए लेस मैच कर रही थी और ये मेरा ड्रेस प्रिपेयर हो गया है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको शो भी कराऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने अब्दुल अहद और अब्दुल मोइस के लिए एक निकर शर्ट लिया था बहुत प्यारे से। और ड्रीम केक है, ये ड्रीम केक है बेबी, ड्रीम केक। ये तो प्रैंक नहीं हो गया इतना छोटा सा ड्रीम केक? चलो आओ चम्मच से खा के दे। अच्छा जी, तो जनाब मैंने ना ये लावा केक देखा था, ड्रीम केक ना, इस पर बेसिकली बेबी का मैंने वीडियो में देखा था फेसबुक पे। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी मामा की तरफ जाऊंगी तो वहाँ शॉप से की, तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। और जब मैंने मंगवाया तो प्रैंक हो गया। इतना छोटा सा हाथ की हथेली के साइज़ का 350 रुपीज़ का था, लेकिन इट वॉज़ वर्थ बाइंग, वर्थ टेस्टिंग। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा यमी था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। दिल कर रहा था बार बार खाए जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 350 में इतना छोटा सा, मतलब एक जो कप केक का साइज़ होता है ना, उसके ऊपर टॉपिंग हुई थी। लेकिन बहुत 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 मज़े का था। उसके बाद जनाब हुआ ये था कि मामा के एरिया में ना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर कहीं आग लग गई थी और वहाँ लाइट चली गई। इतने देर से लाइट गई हुई थी, रात के 12 साढ़े 12 बजे, इतनी गर्मी हो रही थी। सोचा कि चलो क्यों ना गोलगप्पे खा के आया जाए, ठंडा ठंडा गोलगप्पा। तो वहाँ के एक जो बुर्जी वाली साइड पे मौलवी के गोलगप्पे बड़े मशहूर है, मैंने देखा है वो लाहौर में उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो मैंने कहा अपने मामा पापा को कि चलो हम वहाँ जाते हैं और गोलगप्पे ट्राई करते हैं। तो वहाँ हम लोग रात के 12 बजे यहाँ बैठ के गोलगप्पे खा रहे थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। थोड़े से एक्सपेंसिव थे, 360 रुपीज़ की एक प्लेट थी, लेकिन उनका जो सिटिंग एरिया था वो इतना बड़ा था, तकरीबन बहुत ज़्यादा बड़ा था, एक कनाल तक का। तो उनका सिटिंग एरिया था, तो सारे पैसे उसके थे। वरना 250 से 300 के दरमियान बहुत अच्छे गोलगप्पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनकी चीज़ थी वो फ़ाइन क्वालिटी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, नीट क्लीन सारी चीज़ें थी और पानी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मज़ा आया। मैंने इससे ज़्यादा भी टेस्टी गोलगप्पे ट्राई किए हैं, लेकिन ये था कि यहाँ सफाई थी और सीटिंग बहुत अच्छी थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ये गोलगप्पे ट्राई करके। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था, तो घर जाने का भी दिन आ गया था। तो ये मैं कोला नेक्स्ट पी रही थी। नेक्स्ट गर्मी में इतनी गर्मी हो रही थी, तो ये ठंडी ठंडी कोला नेक्स्ट पीने का मेरा दिल कर रहा था। तो यहाँ शाम को हमने जल्दी जाना था और मेरी मामा डिनर तैयार कर रही थी, काशिफ ने आना था लेने। तो दोपहर को हमने सोचा कि क्यों ना ये शामी कबाब के सैंडविचेस बना के खा लिए जाएँ। तो यहाँ मामा ने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी थी, बस उनकी असेंबलेंस मैंने की थी। असेंबल करके मैंने सैंडविचेस बना के बस हम लोगों ने फिर उनको खा लिया था, इंजॉय कर लिया था।
और जाने से पहले ये मैं बच्चों को लेकर आई थी छत पे मेरा झूला, उनको बहुत याद आ रहा था मेरा छत पे झूला रखा हुआ है। तो शाम का टाइम था लेकिन बैठा कोई भी नहीं था उसके ऊपर, तो बस 5-10 मिनट मैंने उनको छत पे सैर कराई थी। अभी वापस हम आ गए थे और फिर वापस नीचे आकर मेरी मामा बना रही थी मिंट मार्गरीटा जो पुदीने का बनता है। और यहाँ सब चीज़ें उन्होंने ग्राइंडर में डाल दी थी, मिंट डाला था, काला नमक डाला था, लेमन डाला इसके ऊपर, और जी अब सादा दूसरा वाइट नमक भी डाला था और इसको ग्राइंड कर दिया था। और चीनी डाली थी, स्पेशली चीनी भी डाली है। इस वीडियो में देख के मुझे समझ नज़र आएगी कि चीनी डाली है, मैं तो भूल ही गई बनाना। मैंने लास्ट ईयर बनाया था, उसके बाद मैंने बनाना ही छोड़ दिया मिंट मार्गरीटा। तो बहुत ज़्यादा अरसे बाद जो थी ना मैंने ये ट्राई किया मिंट मार्गरीटा। तो जब ये बना लिया था और जब ये सर्व करना होता है ना तो उस पर इसके अंदर हम लोग कोल्ड ड्रिंक ऐड कर देते हैं, स्प्राइट या लेमन अप जो होती है, नेक्स्ट की लेमन अप ऐड की थी इसके अंदर ना, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो जब काशिफ़ आए थे फिर हम सब ने मिल के एक साथ पिया था ये। और बस उसके बाद किया था डिनर, और डिनर के बाद मामा ने स्वीट में हम लोगों को खरबूजा मेलन काट करके दिया था। तो बस वो खा के हम लोग घर वापस आ गए थे क्योंकि माशाल्लाह से पेट भी फुल हो गया था और बच्चे भी थक गए थे और 10 भी बजने वाले थे। तो बस यहाँ मेरे व्लॉग का भी एंड होता। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू लाइक द वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहेगा। अल्लाह हाफिज़।